हेलो बच्चों। आज रविदास जयंती है। आज ही के दिन रविदास जी का जन्म हुआ था। रविदास जी बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष रहे। भारत के चुनिंदा महापुरुषों में उनका नाम आता है, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से संसार को एकता और भाईचारे की उपदेश दिया। रविदास जी जो बहुत ही भाईचारा, एकता और ऐसे जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए बहुत सारी रचनाएं किए। उनकी रचनाओं में इसकी झलक मिलती है। उनके दोहों में उन्होंने जीवन भर समाज में फैली कुरीतियों जैसे जात पात का अंत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। रविदास जी के सेवक उनको सतगुरु, जगत गुरु आदि नामों से सत्कार से बुलाया करते थे। रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ। बहुत ही लोगों ने उनको अपनाया, उनकी वाणी को अपनाया। मीराबाई और जीजाबाई ने भी उनके उपदेशों से बहुत ही संतुष्ट रही और उसे अपनाई। उनकी पत्नी जो थी बहुत ही एक विदुषी महिला थी, जो वैद्य थी, और उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। उनके बारे में कहा गया है कि 14 से 33 की माघ सुधी पंदरास 14 से 33 की माघ सुधी पंदरास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। तो बच्चों, रविदास जी जो थे चर्मकार कुल में पैदा हुए थे। उनकी पैतृक व्यवसाय जूता का काम करना था। उनके माता पिता जो थे यही काम किया करते थे और वह भी इस काम को बहुत ही लगन के साथ किया करते थे। वे लोगों की सेवा करते थे, संतों के आश्रय में रहते थे और बिना मूल्य के ही किसी का काम कर देते थे, जिस कारण उनके माता पिता बहुत ही दुखित रहते थे। एक बार उनके माता पिता ने उनके इस व्यवहार के कारण उन दंपत्य माने उनकी पत्नी और उनको घर से निकाल दिया और तब वे दूसरी जगह उसी गांव में ही अपना नया बसेरा बनाते हैं, घर बनाते हैं और रहते हैं और अपना चर्मकार का काम किया करते थे। बहुत ही लगन मेहनत के साथ परिश्रम बहुत ही करते थे। सबको अपने व्यवहार से मोहित किए रहते थे। उनका काम इतना अच्छा था कि सब लोग उनके पास जाते थे। उनके जो अनुयायी थे वे अक्सर उनके पास जा कर के उनकी वाणी को सुना करते थे। रैदास को जो संत रविदास के आदर्शों और उपदेशों को मानते हैं उन्हें रैदास पंथी कहा जाता है। तो रैदास जी ने अपनी शिक्षा का ज्ञान जो है साधु संतों की संगति में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्त किए थे। रैदास के इस पद में उनके आशय को जानने की कोशिश करते हैं। कह रैदास तेरी भक्ति दूरी, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपलिका हवे चुनी खावे। इसका आशय है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान को रखकर कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। अभिमान
शून्य यानी अभिमान को बिल्कुल हटा करके अपने मन मस्तिष्क से, तभी वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। जैसे विशालकाय हाथी, हाथी तो बहुत बड़ा होता है लेकिन वह चीनी के छोटे छोटे कणों को नहीं चुन सकता, जबकि वही छोटी सी चींटी उन कणों को सफलतापूर्वक आसानी से एक एक करके चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला ही मनुष्य को ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम की से ओतप्रोत होती थी। श्रोताओं के मन में उनका गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों और उपदेश से लोगों की सारी शंकाएं जो थी वह दूर हो जाती थी तथा उनका समाधान मिल जाता था। सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो, स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे।